हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग। मेरा नाम है एलिया मरियम और मैं हूं पाकिस्तान से। रिसेंटली मेरा बेबी हुआ है, सो मैं अपना टाइम कैसे मैनेज करती हूँ आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। खैर ये मैं आ गई थी अपने वॉशरूम में रिकॉर्ड करने के लिए और देखो यहाँ पे भी हर चीज़ फैली हुई है। मैंने इसको बहुत प्यार से डेकोरेट किया था और आजकल मुझे टाइम नहीं मिलता है यहाँ पर जो है वो चीज़ों को फिर से दोबारा सेट करने का और ये बिखर जाती हैं। खैर आज मैं इस पर तवज्जो नहीं देने वाली क्योंकि आज मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम है करने को, क्योंकि अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो आप लोगों को पता होगा सब कुछ आपको नए सिरे से करना होता है। मतलब आप चलना भी एक तरह से ना दोबारा सीख रहे होते हैं, बहुत मुश्किल होता है सब कुछ, और उसके बाद बेबी के साथ सब कुछ मैनेज करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये देखो मेरी टेबल के हालात कुछ इस तरीके से हैं, सब चीज़ें जो है वो फैली हुई हैं, कुरेशी की कुछ चीज़ें भी फैली हुई हैं। इसको भी पता नहीं मैं कैसे मैनेज करूँगी, शुरू में बहुत मुश्किल लगता है, बट आपने खुद को रिलैक्स करना है। और मैंने सोचा टू डू लिस्ट मज़े की चीज़ है, अगर आपने कुछ भी मैनेज करना है ना ये बहुत ज़्यादा वर्क करती है। खैर मैंने अपनी टू डू लिस्ट बना ली थी और मैं बाहर आई तो मेरे बेबी ने अपने बिस्तर ख़राब कर दिया था, इसके ऊपर सारा उसने दूध निकाल दिया था। अच्छा मुझे बताना ये कैसे ठीक होगा, मतलब बेबी तो मेरा बार बार दूध निकालते ही रहते हैं। खैर अब इनको धोना पड़ेगा। अच्छा उससे पहले मैंने सोचा खाना बना लेते हैं, टाइम से खाना बन जाएगा ना तो फिर इसकी टेंशन मुझे नहीं होगी। फिर जाके मैंने कपड़े डाल दिए थे धोने के लिए। अगर आप न्यू मॉम हैं, वर्किंग मॉम हैं और आप अफोर्ड कर सकती हैं ना तो ये वॉशिंग मशीन में इन्वेस्ट कर देना, बड़ी काम की चीज़ है, ठीक है। अगर आप बीमार भी होते हो तो आप किसी को भी कह सकते हो, अपने घर में बच्चों को भी कह सकते हो कि ये ठाठा बटन आपने दबाने, बहुत छोटे बच्चों की बात नहीं करी हो, कल से काम लिया करो। खैर जी आप लोगों ने किसी से भी कह देना, आप अपने हस्बैंड से भी कह सकते हो, इसके अंदर कपड़े आपने डालने हैं, सर्फ डालना है और बटन दबाने हैं, बस आपका काम हो जाएगा। आपने सूखे कपड़े डालने हैं, सूखे कपड़े जो वो निकाल लेने हैं, थोड़ी सी आप धूप हवा लगवाएंगे तो वो ड्राई हो जाएंगे, तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती है। इससे जो है वो काम आपका बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, बस हम थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे और हमारे कपड़े धुल जाएंगे। खैर मैं बाहर आ गई थी अपने बेबी को लेकर। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि यूँ चला ना करो, इसको आदत हो जाएगी, लेकिन यूँ मैं ना मतलब खुद भी जो ऐसे बैठी रहती हूँ वो मैं थक जाती हूँ बैठ बैठ के। खैर यहाँ पे है नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे मैंने सुबह फटाफट से काम किया, कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि आज हम जा रहे थे खाला की तरफ और वहाँ जाके हम लोगों ने खाए देसी वाले चावल, पकाए खाए, मज़ा आता है बहुत ज़्यादा सबके साथ एंजॉय करने में। देसी वाले चावल बनाए थे, देसी वाला सैलेड बनाया था और क्या मज़ेदार चटनी बनाई थी मेरी कज़न ने, उफ मज़ा आ गया था। जो कज़न यहाँ नहीं थे उन लोगों ने बहुत मिस किया होगा, हम लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। हम लोगों ने ये मज़ेदार सा सैलेड बनाया, ये उसके ऊपर चटनियाँ सैलेड डाल के खाए थे। और जब हम कज़न्स के साथ होते हैं तो बेबी की ड्यूटी मेरे ऊपर ज़्यादा नहीं होती है, बेबी को जो है वो सारे बच्चों ने उठाया हुआ होता है, बस फिर जब वो रो रहा होता है तो फिर ला के दे देते हैं, हाँ भी पकड़ो हाय। पहले हम भी ऐसे करते थे, बच्चे उठाते थे और जब वो रोए तो फिर उसकी मम्मा को पकड़ा दिया, लो भी तुम्हारा बच्चा रो रहा है, अब ये लोग हमें पकड़ा देते हैं। खैर जी अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें औलाद दी और जिनकी नहीं अल्लाह पाक उनको भी अता करे। अच्छा मैं ना रिसेंटली शॉपिंग करके लाई थी, अगर व्लॉग नहीं देखा था आप लोगों ने तो देख लेना, बस वहीं फिर मैंने संभाल के रखी चीज़ें। और ये है जी नेक्स्ट डे और आज मैंने सोचा था मैं अच्छे से अपना टाइम मैनेज करूँगी। सुबह उठकर मैंने अपने बेबी को करवा दी थी मालिश और जी उसके बाद मैंने अपने बेबी को फ्रेश करा दिया था और ये मेरा बेबी हो गया था रेडी। थोड़ा सा इसके साथ टाइम स्पेंड किया। ये शूज़ मैंने इसके क्रोशे से बनाए थे, आप लोग बताना कि कैसे बने हैं। बस नहला दो ना तो बच्चे को नींद आने लग जाती है, तो बस मैंने इसे सुलाया और फिर मैंने जाके अपने लिए नाश्ता बनाया था। खूब सारा प्याज धनिया डाल के मैंने अपने लिए अंडा बनाया था। हर बार इतना प्यारा अंडा बनाने की आजकल कोशिश करती हूँ और ये हर बार ही जो है वो जल जाता है, पता नहीं से क्या हो जाता है अंडे को, पता नहीं से क्यों हो रहा है, पहले तो ऐसे नहीं होता था। खैर जब मेरा बेबी सोता है ना तो ऐसे समझो टाइमर लग जाता है और फटाफट से मेरी ट्राई होती है कि मैं अपने दिन के मोस्टली काम कर लूँ। दिन के टाइम पर तो सुबह सुबह तो मैं इतनी एक्टिव हुई होती हूँ, थोड़ा सा मतलब जैसे दिन ढलने लगता है तो फिर मेरी एनर्जी डाउन होने लग जाती है। 12 बजे के बाद थोड़ी कम और 4 बजे तो मुझे नींद आने लग जाती है। खैर यहाँ पे मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया, बस बेबी को सुलाने के बाद पहले मैं नाश्ता करती हूँ अच्छे से, उसके बाद कोई काम के बारे में मैं सोचती हूँ कि करना है। पहले मैं कहती हूँ मुझे नज़र नहीं आ रहे जितने काम बिखरे हुए, क्योंकि पहले आपका बेबी उसके बाद आपकी अपनी सेहत, काम की फ़िक्र नहीं किया करो। टाइम मिले तो ऑफकोर्स करना चाहिए लेकिन रिलैक्स होके किया करो। यहाँ पे आके मैंने अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाया था, बस रोटी बनाई थी, अंडा बॉईल कर दिया था और साथ ही मैंने प्याज टमाटर भी काट लिए थे दिन के खाने के लिए ताकि ये काम भी फटाफट से हो जाए। बस अपने हस्बैंड को मैंने नाश्ता दिया और बस मुझे अपना रूम जो है वो सेट करना था, इसकी सफाई वगैरह करनी थी, फटाफट से सफाई की। और ये देखो मेरे बेबी का टॉय, आप लोग बताना कैसा लगा। इसको मैं बेड के ऊपर
यहाँ पे रखती हूँ। फिलहाल तो मुझे बहुत पसंद है, मेरे बेबी को जब पसंद आएगा बताऊँगी। और ये मैंने नॉर्म्स के मंगवाए थे नेचोस, इसके फ्लेवर्स डिफरेंट, क्योंकि इससे पहले ना फ्लेवर याद नहीं है, पिंक पैकेट वाला आया था, हल्के पिंक वाला, उसका जो था टेस्ट बहुत नमकीन सा था। सो ये वाले मैं ट्राई करूँगी और मैंने कहा ये भी आप लोगों को दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं इसको संभाल के रख दूँगी, क्योंकि आजकल मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा मेहनत से बनानी पड़ती है। इसलिए वीडियो को लाइक किया करो और कमेंट किया दिया करो। साथ ही मैंने अपने कपड़े भी प्रेस कर दिए थे और मैंने सोचा चलो आप लोगों को लगे दिखा देती हूँ इसका डिज़ाइन। बहुत कम ड्रेसेस पे मैं डिज़ाइन रखवाती हूँ और ये इसके ऊपर कुछ इस तरीके से मोती लगे हुए हैं बाजू पर भी और यहाँ पे इसके दामन पे भी। ठीक हो गया। और उसके साथ मैंने अपनी सारी चीज़ें निकाली, प्यारा सा एयरिंग मैंने कहा अच्छे से तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आप लोगों ने रील्स देखी होंगी कि मोस्टली जो होती हैं इनके बेबी वेल ड्रेस होती है, उनकी मम्मा जो होती है वो भूतनी बनी हुई होती है। तो मैं सोच रही थी कि मैं ऐसा नहीं करने वाली। ऑफकोर्स जिस दिन बंदा थका हुआ होता है तो मैं कहती हूँ मैंने मुँह भी नहीं धोना, लेकिन ट्राई करना चाहिए। खैर शुक्र है मैं नहा के आ गई और फिर मेरा बेबी उठाता, मेरे काम हो गए थे, फिर मैंने सुकून का सांस लिया। दिन को फिर इतना कुछ शूट नहीं किया था, शाम को मैंने बैठ के नेचोस खाए थे और जी मेरे हो गए थे 1K इंस्टाग्राम पे। बहुत अच्छा लगा है इसमें। और अगर आप मेरी 1K फैमिली का हिस्सा हो तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना, और अगर नहीं हो तो जाके मुझे इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइब नहीं फॉलो कर लो भाई, बहुत सारी बातें भूल जाती है, दिमाग काम नहीं करता है बच्चे के बाद। खैर मेरा दिन जो था वो अच्छे से मेरा एक्टिवली स्पेंड हो गया था। फिर मैंने खाई थी मज़ेदार सी ये वाली पेस्ट्री और ये बहुत ज़्यादा यम्मी थी। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करना, अपना फेवरेट पार्ट मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। ओके जी, बाय बाय।